हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल। तो सेल में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, डिस्कवर डिस्कवर किसने किया, डिफिनीशंस क्या होती हैं, डेवलप, सेल का डेवलप कैसे हुआ, एंड सेल की थ्योरी क्या है। तो आते हैं हम लोग सेल। सेल क्या है? सेल इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल होता है वो हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल की डिस्कवरी कब हुई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसका डिस्कवर किया था। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे बैटलकॉक पे। बैटलकॉक क्या होता है? बार्क होती है, एक ट्री की बार्क होती है जिसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तब वो अपना खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या कि बार्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। बट उनकी लिमिटेशन क्या थी कि उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो इतना मैग्नीफिकेशन नहीं था कि उसके इंटरनल में देखा जा सके कि क्या है अंदर में। देन फर्दर जब दोबारा इस पे लुइस हुक ने स्टडी किया, उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसका मैग्नीफिकेशन जो था वो ज़्यादा था। तो उन्होंने देखा कि सेल जो है वो मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो उन्होंने इसे बोला कि नई सेल लिविंग स्ट्रक्चर है। देन अब आते हैं हम लोग, सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट होती है। जो सेल होता है वो बॉडी की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट होती है। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप में बन के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं डिफिनीशंस क्या है। इसकी डिफिनीशन क्या है? सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट कि हम लोग इसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। स्ट्रक्चर, सेल जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शन में भी काम करते हैं। बॉडी कंटेन सेवरल मिलियन सेल्स। जो बॉडी हमारी बनी हुई है वो कई मिलियन सेल से मिलके बनी हुई है। विथ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज का मतलब क्या है? इसमें जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे कि फीमेल सेल हो गया ओवम। जो ओवम है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। एंड मेल सेल जो स्पर्म, वो हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। एंड शेप, इनका शेप भी अलग अलग होता है। एंड फंक्शन में क्या, जैसे कि न्यूरॉन सेल हो गए, नर्वस के जो सेल हैं वो लार्जर सेल होते हैं। वो क्या काम करते हैं? कम्युनिकेशन का काम करते हैं। एंड मसल्स हो गया, कार्डियक के सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। A cell is the basic living structure and functional unit of the body. सेल क्या है? बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। देन अब आते हैं हम लोग सेल के डेवलप पे कि सेल हमारा किस टाइप से डेवलप हुआ। तो देखते हैं, जो फीमेल सेल ओवम होता है, जो हमारे शरीर के ओवम मतलब फीमेल सेल हैं ओवम, एंड मेल सेल स्पोमेटाजोआ होते हैं, जो वो फ्यूज़न करते हैं। एंड ओवम में कितने, ओवम जो है, ओवम में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं 23। एंड मेल सेल्स में भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं 23। देन ये फ्यूज़न करते हैं एंड डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट देन
माइटोसिस करता है और दूसरे सेल्स का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा एक सेल हो गया, वो कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। एंड मतलब सेल को हम लोग सेल जो हमारा है वो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, कि जैसे कि हमारे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ब्रिक की ज़रूरत होती है एंड ब्रिक मिलके एक वॉल का यानी दीवार का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक सेल जो है वो कई सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं एंड कई टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन में हम लाइक एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, स्टमक का निर्माण करते हैं। तो जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो गई एंड जो टिश्यू हैं वो वॉल्व हो गई एंड जो स्टमक है वो एक रूम हो गया। देन अब वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम में हमारे ले लेते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कई सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। देन ये कई सारे सिस्टम्स जो हैं वो मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं। देन ऐसे हमारे सेल्स का डेवलप हुआ। अब देख लेते हैं सेल की थ्योरी क्या है। सेल डेवलपिंग बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड स्वैन ने अबाउट प्रॉपर्टीज़, जो इनकी शेल्डन एंड स्वैन ने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि all living थिंकिंग एंड मेड ऑफ सेल देयर प्रोडक्ट, मतलब जितने लिविंग सेल्स थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं या फिर सेल प्रोडक्ट्स जैसे लाइक हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए। देन अब सेकंड आते हैं, सेकंड देखते हैं, न्यू सेल क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डेवलपिंग इनटू टू। मतलब अभी जैसे हमने बताया था कि जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट जो है वो ओल्ड सेल हो गया, जिसका माइटोसिस होता है। वो माइटोसिस होने के बाद सेल का डिवीज़न होता है। देन अब दूसरा आते हैं, सेल आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि मतलब कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू जो हैं वो हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन जो है वो हमारे सिस्टम्स को बनाते हैं, सिस्टम हमारी बॉडी का। तो इसलिए बोला गया है सेल हमारी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक लाइफ ब्लॉक लाइफ की तरह काम करते हैं। ये हमारे हो गए ओल्ड कॉन्सेप्ट थे। अब देखते हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला क्या है, एक्टिविटी ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड ऑन टोटली एक्टिविटी ऑफ डिपेंडेंट सेल। मतलब एक हमारा जो इंडिपेंडेंट सेल्स होता है उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उस पर हमारी बॉडी डिपेंड करती है। देन अब आता है दूसरा, सेकंड नंबर, एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल थ्रू ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रिस्पायरेशन। मतलब जो हमारा एक सेल्स होता है उसमें एनर्जी फ्लो होती है। मतलब सेल्स के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें हमारी एक एनर्जी फ्लो होती रहती है। इसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स जो रिस्पायरेशन का काम करते हैं। देन अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या है हमारा, सेल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग ऑफ न्यू सेल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सेल हैं वो कंटेन इंफॉर्मेशन, सेल्स के अंदर हमारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं एंड नेसेसरी फॉर
करंट अ न्यू सेल, मतलब जैसे एक हमारा ओल्ड सेल हो गया, देन उसका फ्यूजन जब होता है, मतलब लाइक दैट, जब जो हमारा पेरेंट सेल्स होता है उसके अंदर हमारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। देन जब उसका डिवीज़न होता है या फ्यूज़न होता है तो न्यू सेल क्रिएट होते हैं। देन वो हमारी अगले जीन्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है। जो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हमारा सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।